नमस्कार। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को समझने की कोशिश करेंगे। ये अध्याय असल में एक गाइड है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो बताती है कि अपने रोजमर्रा के काम को ही एक आध्यात्मिक साधना में कैसे बदला जा सकता है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से लोगों के मन में है और शायद कभी ना कभी हमारे मन में भी आता ही है कि क्या स्पिरिचुअल होने का मतलब सब कुछ छोड़ देना है। इसी एक सवाल से गीता की सबसे जरूरी बातचीत में से एक शुरू होती है। और ये दुविधा किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि ये थी महान योद्धा अर्जुन की। सोचिए, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और सामने अपने ही लोग। उन्हें लगा कि लड़ने से तो अच्छा है कि सब कुछ त्याग दो, लेकिन फिर उन्हें जो जवाब मिला वो हम सब के लिए हमारे काम के मायने ही बदल देता है। तो अर्जुन के सामने ना दो रास्ते थे। एक तरफ था ज्ञान का रास्ता, मतलब कॉन्टेम्पलेटिव लाइफ, जहां लगता था कि शांति के लिए दुनिया से दूर हो जाना ही ठीक है। और दूसरी तरफ था कर्म का रास्ता, यानी एक योद्धा होने के नाते अपना फर्ज निभाना। अर्जुन का मन तो पहले रास्ते की तरफ ही जा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें एक बिल्कुल ही अलग तीसरा रास्ता दिखाया। चलिए अब सीधे कृष्ण के उस जवाब पर आते हैं जिसने इस पूरी दुविधा की जड़ को ही हिलाकर रख दिया। कृष्ण का जवाब बहुत सीधा और साफ है। वो कहते हैं, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी कर्म करना छोड़ ही नहीं सकता। मतलब एक्शन से बचना मुमकिन ही नहीं है। यहां तक कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए भी तो कर्म करना ही पड़ता है। तो असली प्रॉब्लम कर्म में है ही नहीं। कृष्ण आगे समझाते हैं कि कर्म से बचना नामुमकिन क्यों है। पहली बात, प्रकृति की अपनी शक्तियां, जिन्हें गुण कहते हैं, वो हमसे काम करवाती ही रहती हैं। दूसरी, जैसा हमने अभी बात की, जिंदा रहना अपने आप में ही एक लगातार चलने वाला कर्म है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये समाज तभी चलता है जब हर कोई इसमें अपना योगदान देता है। तो यहां पर असली बात सामने आती है। चॉइस ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। असली चॉइस इस बात में है कि हम कर्म कैसे करें, किस भावना के साथ करें, और समाधान की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब हम उस पहले प्रिंसिपल पर आते हैं जो हमारे छोटे छोटे कामों को भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बना सकता है। यह सिद्धांत है यज्ञ का। अब देखिए, यज्ञ का मतलब सिर्फ आग जलाकर किया जाने वाला कोई रिचुअल नहीं है। गीता में इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है अपने हर काम को एक भेंट, एक ऑफरिंग की तरह करना। ऐसा काम जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए, एक बड़े पर्पस के लिए किया जाए। और ये सब ना एक साइकिल की तरह काम करता है। जब हम बिना स्वार्थ के एक भेंट की तरह काम करते हैं तो हम दुनिया में एक हार्मनी, एक संतुलन बनाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो वो संतुलन बिगड़ जाता है। और जब संतुलन बिगड़ता है तो उसका नतीजा हमेशा दुखी होता है। अच्छा, तो यज्ञ की भावना को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए एक और बहुत जरूरी आइडिया है जो इस पूरी टीचिंग को पर्सनल और प्रैक्टिकल बना देता है, और वो है स्वधर्म। स्वधर्म का सीधा सा मतलब है आपका अपना फर्ज, आपकी अपनी भूमिका जो इस समाज में आपको मिली है। ये हर किसी के लिए अलग होती है। एक डॉक्टर का स्वधर्म अलग है, एक टीचर का अलग, एक पेरेंट का अलग। ये वो रास्ता है जो खास तौर पर आपके लिए है। गीता में एक बहुत ही मशहूर बात कही गई है कि किसी और के रास्ते पर परफेक्टली चलने से कहीं बेहतर है कि अपने रास्ते पर चलो, भले ही उसमें कुछ कमियां रह जाएं। मतलब किसी और की नकल करने की कोशिश मत करो, अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर रास्ता इतना साफ है तो फिर हम इस पर चल क्यों नहीं पाते? क्या चीज हमें रोकती है? गीता कहती है कि असली रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है, एक बहुत ताकतवर दुश्मन। और वो दुश्मन है हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं और हमारा क्रोध। गीता के मुताबिक यही वो दो असली दुश्मन हैं जो हमें सही रास्ते से भटकाते हैं। कृष्ण यहाँ एक जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि इच्छा एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। आप उसमें जितना ईंधन डालेंगे वो उतनी ही और भड़केगी, और ये आग किसी और को नहीं, बल्कि हमारे ही मन की शांति को जलाकर राख कर देती है। तो यहां पर हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है इच्छा का रास्ता जो कभी संतुष्टि नहीं देता और हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है, और दूसरी तरफ है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल का रास्ता जो हमें शांति और असल आजादी की तरफ ले जाता है।
तो अब हम इस अध्याय के सबसे आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि कैसे सही भावना से किया गया काम आखिर में ज्ञान में ही बदल जाता है। तो आखिरकार चुनाव सिर्फ दो तरह के कामों के बीच है। एक है स्वार्थी काम, जो हमें नतीजों के लालच में और बंधनों में जकड़ता है, और दूसरा है निःस्वार्थ काम, जिसे कर्म योग कहते हैं। ये एक भेंट की तरह किया जाता है और ये हमें बंधनों से आज़ाद करता है और हमारे मन को साफ करता है। बस यही है कर्मयोग का पूरा रास्ता। जब हम अपने काम को एक भेंट की तरह करते हैं, फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है, इच्छाओं की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, और तब सच्चा ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से ही अपने आप पैदा होता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज अपने किसी एक छोटे से साधारण से काम को सिर्फ एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी भलाई के लिए एक भेंट की भावना से कैसे किया जा सकता है, इस पर सोचने की कोशिश जरूर करें।